हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत ही कुशल मंगल से होंगे। आज हम देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल एग्जाम में पूछता भी है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी सत्यता की जाँच करें कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आप लोग को पहले भी क्लास 5-6 में आप लोग ज्ञात किए होंगे एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन यहाँ पर ज्ञात करके और जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और आप लोग भाग विधि से सीखे होंगे, लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 26 और 91 का निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि 26 कितना से कटेगा। पहले 2 से काट के देखेंगे, कटेगा तो हम कटेगा 2 से 13 बार में कटेगा। अब ये 13 कितना से कटेगा, 13 से 13 एक बार में कटेगा ना, 13 से 13 एक बार में कटता है। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 कितना से कटेगा, 91 7 से कटता है 13 बार में, 13 7 91, और ये 13 से एक बार में 13 कट जाएगा। अब सबसे पहले जो यहाँ 26 है, 26 को हम लिख लेंगे 2 गुणे 13। इसका जो गुणनखंड है 2 गुणे 13 है, तो गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13। अब 91 का गुणनखंड को लिखेंगे हम। 91 का गुणनखंड 7 गुणे 13, 7 गुणे 13 7 गुणे 13। जब गुणनखंड कर लेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ किसका ज्ञात करना है, 26 और 91। ब्रैकेट में लिख देंगे 26 और 91 बराबर। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 13, दोनों में कॉमन है आपका 13। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया उसका निम्नतम घात यानी सबसे छोटा वाला घात, तो दोनों में तो 13 ही है, तो कोई एगो 13 लिख दीजिए, यानी आपका एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम कितना हो जाएगा, 13। अब आगे देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में देखते हैं हम, एलसीएम 26, 91 का एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, उसके साथ अन्य सभी का गुणनखंड, अन्य सभी का गुणनखंड। उभयनिष्ठ कौन है, 13, दोनों में क्या कॉमन है, 13। तो 13 के साथ 13 में अधिकतम वाला का, अधिकतम घात का, इसमें तो दोनों का घात सेम ही है ना, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो कोई वो 13 ले लेना। अगर यहाँ 13 के पावर 2 रहता तो 13 के पावर 2 लेना था, अधिकतम घात को लेते हैं। 7 में अन्य सभी का गुना, तो 2 गुणे 7, 2 गुणे 7। अब देखते हैं गुना करें कितना होता है। 7 गुणे 14, 14 तिया 42, हाथ में 4 और 14 एकदम 14 और 4 18, 182 आपका आ गया एलसीएम। अब इसको क्या करते हैं कि जांच करना पड़ेगा। जांच करने के लिए एक एलसीएम फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, दो संख्या जांच करेंगे, जांच करना है ना, जांच दो संख्याओं का गुणनफल, जांच यहाँ कर देते हैं, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्याओं में क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है आपका 26, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितना है 91, यहाँ लिखेंगे 91। एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ आया है आपका 13, यहाँ लिखेंगे हम 13। अब गुणे में आया एलसीएम कितना 182, या 182। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे हम 26 गुणे 91 और 13 गुणे 82। पहले इसको कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 का क्या लिखेंगे हम 6, हाथ में 10, 13 एकदम 13, 13 और 10 23, 23 66। अगर हम इसका 26 और 91 का भी गुना करेंगे तो आएगा 23 66, 23 66। यानी इधर एलसीएम दायां बायां बगल और दायां साइड, बायां साइड और दायां साइड, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया। इस कंडीशन में ये हो गया सत्य है, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है,
यानी इसकी शर्त यानी जो हम निकाले हैं HCF 13 और LCM 182 ये सत्य है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे। इसका जस्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 510 और 92 का है। 510 और 92 इसको देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम 510 और 92 दूसरा नंबर। 510 और 92, 510 और 92। सबसे पहले क्या करना है, 510 का और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो करिए इसको 510 का 510 लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो 2 से कटता है, तो इसको 2 से काटेंगे। 2 दूने 4, 1 बचेगा, अब 1 11, 2 बचे 10, बचेगा 1, अब 1 0, 2 बचे 10, 255 बाद में कट जाएगा 2 से। अब ये 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है यानी अभाज्य विषम संख्या है तो लास्ट में तो 2 से नहीं कटेगा। अब आगे देखते हैं हम 3 से कटेगा, तो 3 से 3 या 24, 25 में 24 गया 1 और 5 15 और 3 बचे 15, यानी 15 बार में आपका कट जाएगा 255। आगे देखते हैं हम इसको कितना से कटेगा, 8 5 13 नहीं कटेगा, 3 से 5 से कटेगा, 5 से 17 बार में कटेगा और 17 से 1 बार में कट जाएगा। इसी तरह हम 92 का देखते हैं। 92 का 92 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 92 46 बार में कटेगा। फिर 2 से देखेंगे 23 बार में कटेगा, फिर 23 से 1 बार में कटेगा। अब इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान है। 510 को 510 लिख लीजिएगा और 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, इसको गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिएगा 92 का लिखेंगे हम 2 गुने 2 गुने 23, 2 गुने 2 गुने 23। देखिएगा 2 क्या बार है, 2 बार है ना, 2 क्या बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 और 23 तो गुना में 23। अब देखेंगे हम HCF देखेंगे इसका आपका 510 और 92 का, 510 और 92 का HCF देखेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उसका सबसे छोटा वाला लेंगे। H फिर होता है हाईएस्ट, लेकिन लेंगे यहाँ लोवेस्ट मतलब कम वाला, तो 2 के पावर 2 और यहाँ 2 दोनों कॉमन मिल गया, तो छोटा क्या है 2, तो 2 लिख दिए यहाँ। जो कॉमन मिलेगा उसके सबसे जो छोटा वाला रूप होगा वही को लिखेंगे हम। ठीक है, और कोई कॉमन मिला है नहीं मिला है, और कोई नहीं मिला है तो सिर्फ 2 हो गया आपका। इसी तरह हम देखेंगे LCM में 510 को 92 का LCM देखेंगे हम। देखिए LCM में देखेंगे जो कॉमन मिलेगा, जो उभयनिष्ठ होगा उसका अधिकतम घात वाला लेंगे हम, अधिकतम घात वाला। बोलिए यहाँ 2 और 2 के पावर 2 कॉमन मिला था, तो यहाँ 2 और 2 में कौन बड़ा का है, 2 के पावर 2 बड़ा का है, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे हम यहाँ गुना में। और जो कॉमन नहीं मिलेगा अन्य सभी का गुना, अन्य सभी का, तो गुना में यहाँ 3, गुना में आपका 5, गुना में 5, गुना में 17, गुना में 23, गुना में 23। देखिए करते हैं, 2 के पावर 2 होता है आपका 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। देखेंगे हम 4 या 12, 12 बचे 60, 17 6 के दिन उत्तर से 102, 102 एक 0 हो गया, गुने 23 गुने 23 जीरो करेंगे 0, 23 गुने 46, 7 में 4 बचा 4, 23 एकम 23 460, कितना आ गया 23 460 आ गया। देखते हैं आगे, अब इसको जांच करेंगे, देखिएगा कि जांच कैसे होता है। जांच एक फार्मूला होता है आपका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो लिखेंगे हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या कितना है आपका 510, तो यहाँ लिखेंगे हम 510। दूसरी संख्या कितना है 92, तो यहाँ लिखेंगे हम 92। HCF कितना है आपका 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। LCM कितना है आपका 23 460 लिख देंगे। पहले इसको गुना कर लेते हैं, 2 गुने 0 करेंगे 0, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 गुनी 4 यानी 46 80। तो हम इसको भी गुना करेंगे, 510 गुने 92 करके देखेंगे, 2 गुने 0 2 2 बचे 10, 9 0 0 9 एकम 9 9 बचे 45, 0 2 9 1 अब 1 नट्स 1 का 5 6, कहीं गलती किया है 1 और 5 6 4
46,920, 46,920। एक बार फिर से चेक करेंगे हम इसको। 23,460 है जी, हम लिख दिए गलत, 23,460 था, 23,460। फिर से गुणा करके देखते हैं। 2 गुणे 0, 0 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अभी खसी लिया 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों उतारने में, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, मिस्टेक मत कीजिएगा। सॉरी, देखेंगे LHS बराबर RHS आ गया, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया, यानी 46,920 पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने पर भी आ गया, और LCM और LCM गुणा करने पर भी 46,920 आ गया। यानी जब दोनों बराबर आ गया ये सत्य है। जो HCF आया है आपका 2 और LCM जो आया है 23,460, ये सत्य है। तभी अगर सत्य होगा तभी बराबर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब तीसरा देखते हैं कितना है। तीसरा आपका है, देखिए 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54। सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे। आवाज गुणनखंड कीजिए 336 का। 336 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 1 2 8 16, 168 बार में। फिर 2 से काटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8 84 बार में। फिर 42 बार में, फिर 2 का आधा 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में कटेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग को बचपन में सीखे होंगे, चौथा पाँचवा में सीखना था ये। 54 2 से काटेंगे 27 बार में, फिर 3 से काटेंगे 9 बार में, फिर 9 कटेगा 3 से 3 बार में। इसका भाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखते हैं हम 336, 336 का क्या क्या है देखिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, सॉरी 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब देखिए 2 क्या बार है, 1 2 3 4 बार, यहाँ बराबर देखिए 2 के पावर 4, 3 क्या बार है, 1 बार, तो इसे 1 बार लिखेंगे, गुना में 7 कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद 54 का देखेंगे हम। 54 का बोलिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 गुणे 3 क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर में कर देंगे हम। देखेंगे, बताइए 2 गुणे 3 क्या बार है, 1 2 3 बार, तो 3 के पावर 3। अब बताइए LCM देखेंगे इसको ना, 336 कोमा 54। बताइए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, कौन सी संख्या दोनों में आया है, तो यहाँ 2 3 3, 2 और 3 उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ होगा उसका सबसे छोटा वाला H4 हाईएस्ट लेंगे यहाँ पर लोवेस्ट। तो सबसे छोटा क्या है बताइए, 2 के पावर 4 छोटा है कि 2 छोटा है, तो 2 छोटा है। इसमें 3 और 3 यहाँ पर बताइए 3 छोटा है कि 3 के पावर 3 छोटा है, यहाँ 3 है, 3 के पावर 3 होता है 27, 3 का क्यूब होता है आपका 27, तो 3 छोटा है, तो 2 गुणे 3 कर देंगे, 2 3 6, तो आपका LCM आ गया 6। बहुत ही आसान। देखिए LCM देखेंगे इसी तरह से हम 336 और 54 का LCM देखेंगे हम। ध्यान से देखिए, तो LCM में है यहाँ L फॉर लोवेस्ट, लेकिन वैल्यू के हाईएस्ट। तो देखिए बड़का वाला लेते हैं, यहाँ पर उच्चतम घात लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड का उच्चतम घात। तो बताइए अधिकतम वाला, यानी 2 के पावर 4 और 2 में कौन बड़ा है, 2 के पावर 4 बड़ा है, 2 के पावर हम 4 लेंगे। और बताइए 3 और 3 के पावर 3 में कौन बड़ा है, 3 के पावर 3 बड़ा है। और बाकी अन्य सभी का गुणनखंड, तो अन्य सभी में क्या आ गया आपका 7, तो गुणनखंड कर दीजिए। बताइए 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 गुणे 3 गुणे 7, 16 गुणे 3 गुणे 7 कितना आएगा देखिए, कितना आ गया आपका 1 मिनट, 2 के पावर 4 सॉरी 3 के पावर या 3 होगा जी, 1 मिनट, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो 27 नहीं, 27 है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, 27 गुणे 7, 16 सतह बोलो तरह से, 16 सतह 112 होता है, गुणे में 27 गुणे में 27 गुना करें, 7 गुणे 14, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 4 12, 7 और 9 1 10, 2 और 1 3, यानी 30 24 कितना आ गया आपका 30 24। LCM आ गया आपका 30 24, 30 24 नहीं दिख रहा होगा आप लोग के,
नहीं दिख रहा होगा तो यहीं बराबर करके हम देते हैं 30 24, 30 24। चलिए देखते हैं आगे। अब जांच करना है, एलसीएम निकाल दिए 6, एलसीएम निकाल दिए 30 24। अब करेंगे जांच करेंगे हम। जांच में क्या है देखिए, हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एक मिनट, एचसीएफ गुणे एलसीएम बताइएगा। पहली संख्या कितना है? पहली संख्या है आपका 336, दूसरी संख्या बताइएगा 54, एचसीएफ बताइएगा आपका 6, अब एलसीएम बताइएगा 30 24, 30 24 गुना करिए। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 दू 14, 6 एकम 6, 17 18, 18 144। इधर भी गुना कीजिएगा, गुना कीजिए 336, 1 मिनट 336 गुने 54, 4 6 24, 4 तिया 12, 12 14, 4 तिया 12, 12 में बच गया 13, 5 36, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15, 15 अब एक बच गया 16, 4 4 8 और 3 11, 6 1 और 6 7 और 1 बच गया 8 1, 18 144, 18 144। आप देखिएगा कि एलसी सॉरी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, दो बगल बराबर हो गया, यानी दोनों बगल बराबर हो गया। यानी जो 336 और 54 है जिसका एचसीएफ निकाले हैं 6 और एलसीएम निकाले हैं 30 24, ये सत्य है, ये सत्य है। तो आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ये वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको और अच्छा से सोल्यूशन करके हम इसका वीडियो डाल देंगे। चलिए ओके, धन्यवाद।